प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI the banker to every Indian truly. Agarwal Packers and Movers Limited. Men with the cap. 9-300 300 300. पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। शून्य, योर जीरो ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट पार्टनर। और पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। लगातार तीसरे दिन फिसला बाजार। निफ्टी 100 अंक गिरकर 25,942 पर बंद। सेंसेक्स में 346 अंक लुढ़का। आईटी, फार्मा और चुनिंदा पीएसयू शेयरों ने बनाया दबाव। निफ्टी बैंक लगातार चौथे दिन गिरावट में 58,950 के नीचे हुआ बंद। आईसीआईसीआई, एसबीआई, इंडसइंड बैंक ने बनाया दबाव। चांदी में भारी उठापटक। इंट्राडे में 2,54,000 के रिकॉर्ड ऊंचाई पार करने के बाद तेज मुनाफा वसूली। रिकॉर्ड हाई से भाव करीब 17,000 फिसला। सोना भी 2,000 रुपए गिरा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्ताव को दी मंजूरी। तेजस फुल मिशन सिमुलेटर को भी मिली हरी झंडी। जी बिजनेस की खबर पर लगी मुहर। इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में शानदार उछाल। 6.7% की बढ़त के साथ नवंबर में आईआईपी ग्रोथ 25 महीने के उच्चतम स्तर पर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8% का ग्रोथ। माई न्यू ईयर पिक 2026 में रोज सुबह 9 बजे मिलेंगे कमाई के बेहतरीन आइडियाज। आज के शेयर ट्रेंड में अनिल सिंघवी ने 1 से 3 साल के लिए दिए 5 से 8,000 तक के टारगेट। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। इस शो में बाजार का आज का पूरा एक्शन होगा, साथ ही कल के लिए होगी स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी होंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। अगर शेयर से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में भी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 02223001634। इसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा दूसरा नंबर 02223001635। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और एक्स पर @ZBusiness पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हैशटैग बाजार आज और कल लिखना मत भूलिएगा। मेरे साथ कल की तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। गुड इवनिंग सर, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि बाजार का आज का हाल कैसा रहा। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों शुरुआती जो बढ़त थी उसको गंवाकर लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 100 अंक गिरा और ये 25,942 पर, और सेंसेक्स 346 अंक गिरकर 84,696 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 79 अंकों की गिरावट रही। कमजोर ट्रेडिंग वॉल्यूम और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार में आज दबाव बनाने का पूरा काम किया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 209 अंकों की बढ़त के साथ 85,250 के इंट्राडे हाई पर पहुंचा, जबकि निफ्टी में भी 26,106 का स्तर छुआ। हालांकि ये तेजी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। दोपहर करीब 2 बजे की बात है जब बाजार में बिकवाली का दबाव दिखना शुरू हो गया और आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में आज बंद हुए। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर टेक का जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। जानिए आज के बाजार का कैसा रहा हाल। साल के आखिरी हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में आज फिर से दिखा दबाव। निफ्टी लगातार तीसरे दिन लाल निशान में हुआ बंद, और वहीं बैंक निफ्टी में भी लगातार चौथे दिन कमजोरी का माहौल रहा। मिड कैप इंडेक्स भी लगातार चौथे दिन कमजोर होते दिखे, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार दूसरे दिन गिरावट की पूरी ट्रेडिंग रही। बात यह है कि साल के आखिरी हफ्ते में वॉल्यूम्स कम है, लोगों का ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम है, लेकिन मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होनी है, उससे पहले बाजार दबाव में। और दबाव की वजह है कि एफआईज की तरफ से जो कैश मार्केट में थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिखी थी वो बिकवाली में बदलती हुई दिखी। नेट 5 दिनों से जो एफआईज खरीदारी कर रहे थे उस पर भी ब्रेक लगा शुक्रवार को। तो कैश में भी और नेट भी एफआईज ने खरीदारी से फिर हाथ रोका है। दूसरी ओर घरेलू फंड खरीद तो रहे हैं, 84 दिनों से लगातार खरीदारी का आंकड़ा है, लेकिन उनकी खरीदारी भी छोटी पड़ती हुई दिख रही है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये कि ग्लोबल मार्केट्स में भी एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी सी सुस्ती और कम वॉल्यूम्स के साथ छुट्टियों का माहौल है। इन सब के बीच में एक्शन पूरा का पूरा कमोडिटीज़ में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। आप देख ही सकते हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, इन सारी कमोडिटीज़ में जिस तरह से अनाप शनाप तेजी और उतार चढ़ाव हो रहा है। इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का इस वक्त कम होता हुआ दिखा है, और यही वजह कि आज 26,100 के आसपास सुबह खुलने के बाद बाजार लगातार दबाव में रहे। 26,000 के अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ा, जो बंद हुए 25,950 के
बड़े सपोर्ट के करीब बंद होते हुए दिखे, लेकिन तकनीकी तौर पर 26,000 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सी सेंटीमेंट खराब करने वाली है। कमोबेश यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 59,150 के आसपास दिन के दौरान बस एक कुछ समय के लिए वो हाई जरूर छुआ, लेकिन 59,000 के नीचे ट्रेड करने के बाद लगातार दबाव में रहा बैंक निफ्टी और 58,800 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को छूकर थोड़ा 59,000 के नीचे 80 अंकों के नुकसान के साथ बंद होता हुआ दिखा। एक इंटरेस्टिंग बात ये दिखी कि निफ्टी में 26,000 और बैंक निफ्टी में 59,000, ये दो बड़े लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग होती दिखी कल की एक्सपायरी को लेकर, यानी कि इन लेवल्स के आसपास मंदी की बड़ी पोजीशन बनाई है और कहीं न कहीं बाजार आज ये मानकर चल रहा है कि मंथली एक्सपायरी जो कल होगी इन दो बड़े इंडेक्स में, वो इन्हीं लेवल के नीचे होने का डर साफ नजर आ रहा है। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक तो खरीदारी का इंटरेस्ट कम है, बिकवाली का प्रेशर एफआईएस का है, छोटा है लेकिन है, और दूसरी ओर ढेर सारा छुट्टियों वाला माहौल जिसमें कम वॉल्यूम्स के साथ बाजार में एक्शन कमजोरी का बनता हुआ दिखा है और निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन नुकसान के साथ की है समाप्ति। जी हाँ, तो ये तो रही आज बाजार पर आज किस तरीके का रहा मूड माहौल, वो जाना आपने आनंद सर से। और अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की। तो एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,759 करोड़ रुपए की बिकवाली की। डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,643 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। और अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। विकास सेठी इस वक्त हमारे साथ हैं। सेठी सर, पहला तो आपने सुन ही लिया जो भी रीजंस सर ने बताए आज बाजार में जिस तरीके से हमने देखा कमजोरी, लेकिन आपको नहीं लगता कि बाजार छुट्टी से पहले छुट्टी के मूड में पूरी तरीके से है और ये न्यू ईयर की पार्टी आगे मनाते हुए दिखेंगे आपको? बिल्कुल स्मिता, ये आज जो बाजार में एक तो वॉल्यूम्स भी काफी कम थे और बाजार में ग्लोबल क्यूज थोड़े कमजोर थे, फिर रुपये की वीकनेस, एफआईआईज की सेलिंग, तो इन सब का चौतरफा असर था। बाजार खुले फ्लैट बट उसके बाद गिरावट आ गई और जो पिछले कुछ दिनों से अच्छा कर रहे थे उस सेक्टर में भी काफी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली मेटल सेक्टर में। तो मुझे लगता है ओवरऑल सबड्यूड था सेशन था। और कल चूंकि इस महीने की इसकी एफएडओ की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो वोलेटिलिटी तो डेफिनेटली रहेगी कल के बाजार में। और बाकी मेरी तो यही उम्मीद है। और आज जो आईएपए के नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद वो थोड़े अच्छे लग रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि कल की वोलेटिलिटी के बाद, कल की एक्सपायरी के बाद बाजार में पॉजिटिव लगते हैं बाजार मुझे इन लेवल्स पे। तो ऑल इन ऑल अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बने रहने की सलाह है। ये जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है उसमें जो मीडियम से लंबे अवधि के निवेशकों को तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी शॉर्ट टर्म हो सकता है बाजार में उठापटक रहे, बट नथिंग टू वरी एज सच। चलिए, तो इसी होप के साथ आगे बढ़ते हुए अब पोजिशनल ट्रेड अगर किसी को कुछ करना हो सर कल के बाजार में, तो आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशंस रहेंगे? बिल्कुल, पोजिशनल पिक मेरा रहेगा एक फर्टिलाइजर स्टॉक है। मुझे लगता है ये जो सेक्टर है ये इन द रन अप टू द बजट आमतौर पे भी अच्छा करता है पूरा सेक्टर ही। तो यहाँ से मैंने एक बहुत ही अंडर वैल्यूड और मतलब एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करने वाला एक फर्टिलाइजर स्टॉक पिक किया, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। आरसीएफ में खरीदारी करनी है। आज 143 के आसपास बंद हुआ है। मेरे इसमें पोजिशनल टारगेट है 160 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 130 रुपए का। ये एक बहुत ही दिग्गज एक फर्टिलाइजर कंपनी है और उज्ज्वला नाम का इनका ब्रांड है, सुफला नाम का ब्रांड है, ब्रांड काफी पॉपुलर है। बाकी एक रियल एस्टेट का भी प्ले है। इनके पास बहुत ही वैल्यूएबल 800 एकड़ जमीन है मुंबई के सायन चेंबूर एरिया में, जिसकी वैल्यू जो करंट मार्केट कैप है इस कंपनी की उससे काफी ज्यादा है। तो उस लिहाज से देखें तो काफी अंडर वैल्यूड लगता है। और बाकी मुझे लगता है ये जो पीरियड होता है बजट से एक महीने पहले, अब बजट 1 फरवरी को है तो हम हार्डली अ मंथ दूर है बजट से, तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर, एग्री फोकस्ड स्टॉक्स ये सब अच्छा करने चाहिए। तो आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में मेरी पोजिशनली खरीदारी करने की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 160, स्टॉप लॉस ऑफ 130। ओके, तो आरसीएफ पर फिलहाल आपको पोजिशनल ट्रेड करने की सलाह दी गई है विकास सर की तरफ से। और सर लॉन्ग टर्म में अगर किसी को कुछ खरीदारी करनी हो तो क्या रिकमेंडेशंस रहेंगे आपके लिए? बिल्कुल स्मिता, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बेहद पसंद है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई। हाल ही में मैंने एक दूसरे स्पेशल शो में भी इसको रिकमेंड किया था, वहां से कुछ चला भी है। हालांकि बाजार ने परफॉर्म नहीं किया बट ये स्टॉक ने अच्छा किया है, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड लगते हैं। आज 233 के आसपास बंद हुआ है। मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है 300 रुपए के, कंजर्वेटिव टारगेट है। ये भारत सरकार की एक
नवरत्न कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है और भारत की टोटल जो टनेज कैपेसिटी है उसका 1/3 इनके पास है, इस कंपनी के पास। और जिस तरह से सरकार ने एक इंडिकेशंस दिए हैं कि शिपिंग सेक्टर को काफी अच्छी बढ़ावा दे सकते हैं। हाल ही में इन्होंने जो समुद्र से समृद्धि का नारा दिया, फिर जो बड़े जहाज है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में इंक्लूड किया, जिससे काफी सुविधा हो रही है इन कंपनियों को। और कुछ एक मैरीटाइम फंड भी लॉन्च किया है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, जिसका भी फायदा शिपिंग कॉर्पोरेशन में देखने को मिलना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा लगता है, सेक्टर पे सरकार का फोकस है, बजट कुड बी प्रीटी पॉजिटिव फॉर द शिपिंग सेक्टर एज अ होल। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है और मेरे इसमें 300 रुपए के टारगेट है ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स। ओके, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पर लॉन्ग टर्म में खरीदारी करने की सलाह विकास सर की तरफ से आप सभी को। और हमारे साथ अब कुछ कॉलर भी शो में शामिल हो चुके हैं। तो पहले कॉलर श्री कृष्ण मोहंती इस वक्त हमारे साथ है। पूछिए श्री कृष्ण जी, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। सेठी जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है पटेल इंजीनियरिंग, मेरे पास 1000 शेयर है 51 पर भाव, और दूसरा शेयर है VPRPL विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, हमें 200 शेयर है, और विक्रम सोलार इसको मिला था 300 कितने में, 42 में या कितने में आया। तो क्या करें? मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और पटेल इंजीनियरिंग 2 साल होल्ड कर रहा हूँ, 1.5 साल 2 साल हो गया। ओके, तो क्या करनी चाहिए सर इनको इस पर, पटेल इंजीनियरिंग पर? देखिए, जहां तक पटेल इंजीनियरिंग का सवाल है, बहुत ऊंचा लिया है और अच्छे खासे नुकसान पे बैठे हैं। बट इन लेवल्स पे हाल ही में इनका एक राइट्स इशू भी कंप्लीट हुआ है, वो शायद कुछ 27 रुपए के लेवल्स पे राइट इशू थे, 27 के प्राइस पे दिया था। मुझे इन लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह लगती है, होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। स्टॉक काफी पिटा हुआ है। इसमें एक्चुअली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, इनके जो ओनर थे वो कोई एक्सीडेंट में उनकी अनफॉर्चुनेट एक डेथ हो गई। उसके बाद से हमने लगातार स्टॉक में पिटाई देखी है। बट बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी के पास अच्छी ऑर्डर बुक है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करें। इन लेवल्स पे बेचने की सलाह नहीं रहेगी। हाउएवर उनके टारगेट आने में काफी समय लग सकता है। ओके, और विक्रम सोलार पर क्या करें सर ये? विक्रम सोलार वैसे एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। इन्होंने थोड़े ऊंचे लेवल्स पे लिया है, बट इन लेवल्स पे इसमें भी होल्ड करने की सलाह है। मुझे लगता है द स्टॉक वुड डू वेल, तो होल्ड करें करंट लेवल्स पे। ओके, और VPRL पे? VPRPL भी एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग स्टोरी है। स्टॉक अपने 300 रुपए के हाइस करे इस स्टॉक ने, और वहां से लगातार गिरावट के साथ इन लेवल्स पे आ गया। कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में कोई भी अपॉर्चुनिटी पे एग्जिट करना चाहिए। हालांकि अगर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज है अभी तक पब्लिक डोमेन में आए नहीं, बट मुझे लगता है कुछ तो दिक्कत होनी चाहिए, बिकॉज जिस तरह से इस स्टॉक में अब ये अपने हाइस के 20% पे ही रह गया है, तब यहाँ पे इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है। बाकी इन्होंने बहुत भारी नुकसान पे बैठे हैं। इन लेवल से एक डेड कैट बाउंस जैसा डेफिनेटली हो सकता है, उसका इंतजार करें और होल्ड करें। बाकी ये स्टोरी एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, इनके क्या प्रॉब्लम्स की वजह से ये स्टॉक इतना पिटा, विच वी वुड गेट टू नो बाय इस क्वार्टर के नंबर्स के साथ पता चलेगा। ओके, तो VPRPL पे फिलहाल आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी पर एग्जिट करने की सलाह है। बाकी आपके 2 स्टॉक्स में फिलहाल बने रहने की सलाह दी गई आपको विकास सर की तरफ से। एक और कॉलर रमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेलंगाना से। रमेश, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्ते जी। विकास सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। विकास सेठ जी, मेरे को दिखाई नहीं देता, विजुअली चैलेंज पर्सन में। सवाल पूछिए रमेश। मेरे पास आकवी सोलर है जी, 200 शेयर 321 में लिया। अभी एक बेल राइस, वो उसका बारे में अच्छा के मैं परसों लिया था 200 शेयर 178 में। अभी एक है वो रविंद्रा एनर्जी लिमिटेड, वो 181 में लिया था 200 शेयर। ओके, तो आपको इन तीनों पर क्या सवाल पूछना है? आपको होल्ड करना? वो मैं रखना बाहर आ जाना, वो तो आदमी सोलर तो बहुत उतर गया। ओके, ठीक है, तो एक में सोलार से शुरू करते हैं। सर बताइए क्या करना चाहिए इनको तीनों ही स्टॉक्स पर? देखिए, ये 2 स्टॉक्स तो मैं ट्रैक करता हूँ। एक में सोलार अगेन होल्ड रहेगा इन लेवल्स पे। स्टॉक का कंपनी अच्छी है, बिट एंड डाउन है, यहाँ से अपसाइड बन सकता है, तो होल्ड करें। बेलराइज इंडस्ट्रीज एक फेवरेट स्टॉक रहा है, मैंने निचले लेवल्स पे कई बार इसको रिकमेंड किया है और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओवर द लास्ट 1 मंथ, जब बाजार ने कुछ परफॉर्म नहीं किया।
बट इस स्टॉक ने काफी अच्छा किया है। 150 के आसपास मैंने हाल ही में रिकमेंड किया था, वहां से भी अच्छे 20% के ऊपर के अपसाइड देखने को मिले। करंट लेवल्स पे भी होल्ड करने की सलाह है मेरे। इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट है 225 रुपए के, तो बिल्कुल होल्ड करें बेलराइज। और तीसरा जो स्टॉक इन्होंने रविंद्र एनर्जी कोई नाम बताया, उस स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, तो आई वुड नॉट बी एबल टू ऑफर माय ओपिनियन ऑन द सेम। ओके, तो फिलहाल 2 स्टॉक्स पर आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है विकास सर की तरफ से। एक और कॉलर दिनेश इस वक्त हमारे साथ नासिक से जुड़ चुके हैं। दिनेश, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर और इरडा है, तो ये कब तक रुके? हिंदुस्तान कॉपर किस भाव पर खरीदी आपने? 376। 370 पर, ओके। और दूसरा इरिडा आपने किस भाव पर खरीदा है? 200 के भाव से। ओके, तो क्या करना चाहिए सर इनको? हिंदुस्तान कॉपर पे तो फिलहाल अच्छे खासे प्रॉफिट में है ये, इस पर क्या सलाह रहेगी इन्हें आपकी? देखिए, दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं। हिंदुस्तान कॉपर में एक बहुत ही एक धमाकेदार तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है। जिस तरह से कॉपर के प्राइसेस में एक उछाल देखने को मिला है, और आजकल कॉपर इज द न्यू गोल्ड, ये एक नया एक चल रहा है, तो उसके लिहाज से स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी तेजी हो गई है। हालांकि अब इन लेवल्स पे स्टॉक थोड़ा महंगा लग रहा है, तो थोड़ा करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है। आज भी अगर देखेंगे तो एक समय पे ये कुछ 12-13% ऊपर था, वहां से फिर करेक्ट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मुझे लगता है अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो इनको उछाल पे थोड़ा बुक कर सकते हैं। बाकी कॉपर एज अ मेटल, आई एम बुलिश ऑन कॉपर, और उसके लिहाज से हिंदुस्तान कॉपर अच्छा करेगा, बट वैल्यूएशंस अब थोड़े एक्सैजरेटेड लग रहे हैं। तो इन लेवल्स पे ट्रेडिंग अगर इनका व्यू है तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुक करें इसमें, और नीचे का इंतजार करें, और फिर और या फिर मीडियम से लंबी अवधि के लिए नीचे के लेवल्स पे आवे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक कौन सा बोला? इरिडा बोला सर। नहीं, अगेन वेरी गुड कंपनी, और ये रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने वाली एक पीएसयू कंपनी है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बजट से भी कुछ उम्मीदें की जा सकती है इस सेक्टर के लिए, तो इरिडा इज अ होल्ड एट द करंट लेवल्स। ओके, तो इरिडा में हल्का नुकसान इन्हें, लेकिन फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर पर फिलहाल प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दी गई है विकास सर की तरफ से। एक और कॉलर अरुण इस वक्त हमारे साथ एमपी से जुड़ चुके हैं। अरुण, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हेलो जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हिंडाल्को लिया हूँ मैडम, मैंने आज के प्राइस पर लिया हूँ 864 रुपए पर 100 शेयर, और शक्ति पंप 730 पर है 200 शेयर, ठीक है। और एक स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक पर, क्या अभी लेने का व्यू बनता है क्या मैडम? ओके, पूछते हैं विकास सर से। पहले तो ये बताइए, आपने जो ये दूसरा स्टॉक लिया है वो कौन सा लिया है? शक्ति पंप। वो किस भाव पर लिया है? 730 रुपए। ओके, ठीक है। तो सर हिंडाल्को और शक्ति पंप पे पहले इन्हें सलाह दे दीजिए कि क्या करना चाहिए इनको। देखिए, अगेन हिंडाल्को हैज बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल, और स्टॉक अपने हाइस पे है, बट वही बात है कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है फॉर मतलब जितने भी मेटल स्टॉक है, खास करके एल्यूमिनियम कॉपर वाले, जैसे हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, सब में एक अच्छी तेजी हुई है। तो एक करेक्शन डेफिनेटली या प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आ सकती है इन सब स्टॉक्स में, जो आज हमने ऊपरी लेवल से देखा भी है। बट ओवरऑल इन स्टॉक्स पे मैं इन लेवल्स से भी मीडियम से लंबी अवधि के लिए बुलिश हूँ, और यहाँ से भी अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, बट वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर करेक्शन आल्सो इन दीज स्टॉक्स। तो अगर इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है, प्रॉफिट में बैठे हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नीचे का इंतजार कर सकते हैं। अदरवाइज मीडियम से लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इन लेवल्स पे भी होल्ड करके रखें, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर सम करेक्शन इन दीज स्टॉक्स। दिस होल्ड्स ट्रू इवन फॉर हिंदुस्तान जिंक, सेम ही रहेगा। सिल्वर के कारण उसमें बहुत ही धमाकेदार तेजी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, बट आज जैसे हमने सिल्वर में भी एक करेक्शन देखा, ऊपर के लेवल से 2,55,000 के लेवल्स छुए थे, वहां से 2,35,000 के आसपास बंद हुआ है, तो इतनी वॉलेटिलिटी हो गई है। और उसी तर्ज पे हमने स्टॉक में भी, हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में भी देखा। बट जिस तरह के इनके प्रोग्राम है, जिस तरह के इनके एक्सपेंशन के प्रोग्राम्स है, मुझे लगता है ये स्टॉक ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स यहाँ से भी बहुत अच्छा अपसाइड देगा। तो मीडियम से लंबे अवधि के लिए होल्ड है, बाकी शॉर्ट टर्म में करेक्शन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और शक्ति पंप्स अगेन इज अ फेवरेट स्टॉक, मैंने रिकमेंड भी किया हुआ है, हाल ही में रिकमेंड किया, अच्छा किया है स्टॉक ने। इन्होंने थोड़ा ऊंचा ले लिया है, बट नथिंग टू वरी, मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा। और ये भी एक अच्छा बजट का प्ले हो सकता है, बिकॉज एग्री फोकस्ड स्टॉक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैटर करता है। मुझे लगता है दिस स्टॉक वुड आल्सो डू वेल, और बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, तो इट्स अ होल्ड। जी सर, हिंदुस्तान जिंक पर ये फ्रेश एंट्री की भी पूछ रहे थे कि क्या इन्हें करना चाहिए इस वक्त? रडार पे रखना चाहिए हिंदुस्तान जिंक को, बट चूंकि इतनी बड़ी तेजी, ये 400 रुपए से 600, 650 के लेवल्स ओवर द लास्ट 1 मंथ हमने देखे हैं,
तो इस तरह की तेजी के बाद एक करेक्शन आना स्वाभाविक है। जिन्होंने नीचे लेवल्स पे लिया है, प्लस वैल्यूएशंस भी थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं। हालांकि जो इनके सिल्वर की इकलौती कंपनी है जो भारत में सिल्वर का प्रोडक्शन करती है, प्लस अपनी कैपेसिटी को, जैसे अनिल अग्रवाल जी ने हाल ही में बताया, 3 गुना करने जा रही है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो ऑल सेड एंड डन ये लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है अभी भी, बट करंट लेवल्स पे मुझे लगता है थोड़ा गिरावट का इंतजार करें या एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग करें इस स्टॉक में, बिकॉज करेक्शन आ सकता है इस स्टॉक में इन लेवल्स पे। ओके, तो फिलहाल अरुण आपके तीनों स्टॉक्स पर विकास सर की तरफ से दी गई है आपको ये सलाह, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरह का आज का ट्रेडिंग पैटर्न था, बिल्कुल इसको देखकर लगता है कि आज शाम जब एफआईज की तरफ से आंकड़े नजर आएंगे, निश्चित तौर पर एफआईज की तरफ से कैश और ओवरऑल नेट लेवल पर बिकवाली का आंकड़ा ही नजर आएगा, क्योंकि किसी भी लेवल से स्क्रीन मजबूत दिखी नहीं। शुरुआती 5-10 मिनट छोड़ दें जब हरे निशान में रहे बाजार थोड़ी देर के लिए, उसके बाद कभी भी किसी भी लेवल से बाजार ने कोई साइजेबल रिकवरी दी नहीं। निफ्टी ने 26,000 और बैंक निफ्टी ने 59,000 तोड़ने के बाद लगातार नीचे ही कारोबार किया और बंद भी नीचे होते हुए दिखे हैं। अब जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है कल के लिए, तो सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा निफ्टी पर। अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज जो आपको नजर आता है वो है 25,800 से 25,900 की रेंज में है, जिसे आप अगला सपोर्ट मान सकते हैं। ऊपर की तरफ 26,100 रुकावट के तौर पर काम करेगा। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, नीचे में 58,650 58,800 अब तक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। ऊपर की तरफ 59,150 से लेकर 59,350 की रेंज रुकावट के तौर पर रहेगी। अब चूंकि वैसे देखा जाए तो ये छोटी सी रेंज काफ़ी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जिस तरह का ट्रेड है, लेकिन कल है मंथली एक्सपायरी का दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, और आमतौर पर मंथली एक्सपायरी के दिन कोई बड़ा मूव आ जाए तो बड़ी बात नहीं। सो कल आपको नीचे की तरफ 2 लेवल बड़े ध्यान से देखने हैं। निफ्टी पर बड़े लेवल के तौर पर 25,700 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 25,700 750 ये आसानी से टूटना नहीं चाहिए। और बैंक निफ्टी पर 58,650 बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, ये आसानी से टूटना नहीं चाहिए। रिकवरी में तो खैर कोई खास उम्मीद है नहीं, क्योंकि 26,000 के लेवल पर निफ्टी में और 59,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी में भारी भरकम कॉल राइटिंग है। तो शुरुआती कारोबार में कल इन 2 लेवल्स के ऊपर निकलकर टिकना बाजार के लिए बहुत ज़रूरी होगा, और अगर टिक पाते हैं तो ही मामला थोड़ी तेज़ी की तरफ बनेगा, अदरवाइज मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल 3 दिनों की लगातार निफ्टी की और 4 दिनों की लगातार बैंक निफ्टी की कमजोरी से सेंटीमेंट एक्सपायरी तक के लिए, कम से कम कल तक के लिए तो कमजोरी का ही नजर आता है। जी हाँ, तो ये रही कल के लिए आपकी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह। और अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। गुड इवनिंग सर, बताएं जरा कल ऑप्शन के जरिए आप कहाँ मौके बनते देख रहे हैं। देखिए, कल भी डेटा नेगेटिव ही बन रहे हैं। अभी जो डेटा बने हैं, तो कल हम बेट करेंगे 6 जनवरी की ये स्ट्राइक होगी 25,900 की। ये एक्सपायरी 6 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसे खरीदना है 80 के आसपास, इसी रेंज में बंद हुई है। 75-80 पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 50 रुपए का 50 का, और टारगेट 125 तक के बनेंगे 125। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल एक मंथली एक्सपायरी वाले दिन सेलिंग आनी चाहिए, और तो हम 35,900 की पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे, जिसकी एक्सपायरी 6 जनवरी की है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो 25,900 की पुट ऑप्शन आपको 75 से 80 के बीच में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 50 का रखना है, टारगेट लेकर चलना है आपको 125 का। और अब चलते हैं विकास सर की तरफ, लगातार हमारे साथ वो बने हुए। सर, इंट्राडे में अगर किसी को कुछ कल खरीदना हो तो आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशंस रहेंगे? हाँ बिल्कुल स्मिता, इंट्राडे के लिए 2 स्टॉक देने जा रहा हूँ। एक एफ&ओ स्पेस से है और एक कैश मार्केट का स्टॉक है। कैश का जो स्टॉक है, एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ ज़ेगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, जो आज ये स्टॉक 360 रुपए के आसपास बंद हुआ है। कल के लिए मेरे टारगेट रहेंगे 370 के, और स्टॉप लॉस रखना है 355 रुपए का। ये एक एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। कई सारे कॉर्पोरेट्स इनके क्लाइंट लिस्ट में है, और रेगुलर इंटरवल पे नए नए कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करती रहती है। अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, और रेगुलर इंटरवल पे नए ऑर्डर्स भी मिलते रहते हैं। फंडामेंटल्स भी बहुत ही मजबूत है। सितंबर तिमाही भी अच्छी थी, 33 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 20 करोड़ का पैट था।
मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे कल अच्छा करना चाहिए। 370 के मैंने टारगेट, 355 का स्टॉप लॉस। और जो F&O स्पेस से स्टॉक है, एक डिफेंस स्टॉक को मैंने पिक किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। आज कुछ कमजोरी के साथ बंद हुआ, 393 रुपए 25 पैसे पे बंद हुआ है। मेरे इसमें कल के लिए टारगेट रहेंगे 400 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 388 रुपए का। आज बाजार बंद होते होते जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की खबर आ गई, जिसमें 80,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स की बात करी है, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट BEL को होना चाहिए। प्लस बाजार बंद होने के बाद इन्होंने अनाउंस भी करा है 539 करोड़ के नए ऑर्डर्स भी इनको मिले हैं। तो ऑल इन ऑल न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, डिफेंस सेक्टर अच्छा लगता है, स्टॉक अच्छा है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, तो खरीदारी करने की सलाह है BEL में फॉर अ टारगेट ऑफ 400 टुमारो एंड स्टॉप लॉस ऑफ 388। ओके, तो जैगल प्रीपेड और BEL इन दोनों पर इंट्राडे में आपको रखनी चाहिए नजर, ये सलाह है विकास सेठी की तरफ से आप सभी को। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।